भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री एवं भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक मिथिलेश गौतम ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती देश प्रदेश में मना रही है। बिरसा मुंडा की 25 वर्ष की अल्प आयु में भारत की स्वतंत्रता, सामाजिक सुधार और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए महान बलिदान दिया था। बिरसा मुंडा ने न केवल अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, बल्कि जनजातीय समाज में समरसता, स्वाभिमान और धर्मांतरण के विरोध का भी सशक्त आंदोलन चलाया। उन्होंने जनजातीय समाज के उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। भाजपा हमेशा से राष्ट्र नायक और अननोन हीरोज को सम्मान देने का कार्य करती आई है। इसी कड़ी में 9 से 15 नवंबर तक प्रदेश भर में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा जी सहित सभी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी के योगदान को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। 13, 14 और 15 नवंबर को भाजपा जनजाति वर्ग के सेनानियों के स्मारकों पर स्वच्छता अभियान के साथ दीपोत्सव मनाया जाएगा। 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर डूंगरपुर में विशाल जनजाति सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। भाजपा प्रदेश मंत्री मिथिलेश गौतम ने बताया कि जन जागरण अभियान के तहत टाउन हॉल मीटिंग, निबंध प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता सहित विभिन्न आयोजन आयोजित किए जाएंगे। छोटे 9 से 15 तारीख तक के बहुत सारे उपक्रमों के माध्यम से बीजेपी राजस्थान संगठन इस जयंती को मनाएगा और जन सामान्य तक बिरसा मुंडा कौन थे, हमारे राजस्थान, हमारे देश का गौरव थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। हम सब लोगों को पता है भगत सिंह सिख धर्म से आते हैं, लेकिन हमारे देश के गौरव है। ऐसे ही 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा हमारी जनजाति क्षेत्र से आते हैं, लेकिन किस प्रकार से वो अपने स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए, इस प्रकार से उनकी हत्या की गई, वो भी एक विषय सभी जनता के बीच में जाना चाहिए। वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन लोग हैं जिन्होंने इनको पढ़ाया नहीं, इनको इतिहास में दर्ज नहीं होने दिया, उनको भी याद करने का और उनको भी ठीक करने का भी विषय है। मैं आप सब लोगों के समक्ष इतनी ही जानकारी रखना चाहता हूँ। 9 नवंबर से 15 नवंबर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान बिरसा मुंडा जयंती को ठीक ढंग से मनाने वाली है। 13, 14, 15 नवंबर राजस्थान के ऐसे जिले जहां पर गोविंदगढ़ का गुरु गोविंद सिंह के जो स्थान है, मानगढ़ धाम का जो वहां पर पैनोरमा बना हुआ है, जितने जनजाति के जो राणा पुंजा की जहां पर मूर्ति है, कालीबाई की जहां पर मूर्ति है, ऐसे जो स्मारक है, उन स्मारकों की स्वच्छता करेंगे। और 13, 14, 15 तारीख 3 दिन लगातार वहां पर अच्छा दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। वहां पर ये पता चलेगा कि बिरसा मुंडा जी की जयंती के दिन के उपलक्ष्य में 15 नवंबर, 14 नवंबर, 13 नवंबर तीनों दिन दीपोत्सव का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। इसके माध्यम से एक मैसेज देने वाली है कि हमारे जो नवदेव हैं, ऐसे बिरसा मुंडा को याद किया जाना चाहिए और हर वर्ष 15 नवंबर जनजाति गौरव के रूप में हम लोग मनाएंगे। मैं इतनी ही बात आप सब लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। धन्यवाद। प्रदेश के मंत्री डॉक्टर मिथिलेश जी जो इस पूरे कार्यक्रम का समन्वय का काम प्रदेश की ओर से देखते हैं और हमारे मीडिया के अभी बहुत सारे विषय माननीय मिथिलेश जी ने आपके समक्ष रखे हैं। मैं आपके माध्यम से एक तो आजादी का जो आंदोलन था 1857 से पहले 2 वर्ष का जो कालखंड रहा 1757 से लेके 1857 की जो क्रांति, उससे पहले का जो 2 साल का जो कालखंड था, इस कालखंड में सबसे ज्यादा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ किसने विद्रोह किया तो वो जनजाति वर्ग के लोग थे। और इस देश में ब्रिटिश सरकार ने पहली फांसी किसी को दी थी, वो तिलका मांझी ट्राइबल था, उसको दी थी पहली फांसी ब्रिटिश सरकार ने दी थी। तो ये जनजाति के जो लोग थे मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में सबसे आगे और सबसे पहले रहने वाले लोग थे। दुर्भाग्य से देश में आजादी के बाद में जो सरकारें बनी, इन वर्गों का जो योगदान की शौर्य गाथा है, इनका भारत के प्रति जो लगाव रहा, समर्पण रहा, त्याग और बलिदान रहा है, जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए इन्होंने जो काम किया, उसको लेकर के जो जिन लोगों ने लंबे समय तक इस देश में राज किया, केवल इस वर्ग को वोट बैंक मान करके केवल इनका उपयोग किया। माननीय हमारे भारत अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी तो सबसे पहले इन वर्गों के कल्याण की बात प्रारंभ होती है, अन्यथा तो इनके लिए विभाग ही नहीं था। पहले गृह विभाग देगा करता था, फिर सामाजिक कल्याण मंत्रालय इस काम को देगा करता था। अटल जी जैसे
ब्यूरो रिपोर्ट, देश 24 एक्सप्रेस।